जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 60 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 61वें श्लोक से लेकर 80वें श्लोक तक और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 61वां श्लोक। इसमें लिखा है, येदं शावमा शौचम सपिंडेषु विधीयते जननेऽप्यमेव स्यानिपुणं शुद्धिमिच्छताम। अर्थात यथा जैसे इदं शावम अशौचम सपिंडेषु विधीयते, यह मृतक शुद्धि सपिंडों के लिए विहित की है एवं इसी प्रकार निपुणम शुद्धिम इच्छताम, भली भांति शुद्धि चाहने वालों के लिए जनने अपि स्यात्, जन्म के समय भी होती है। उसके बाद 62वां श्लोक है, सूतक और मृतक संबंधी विधान। इसमें लिखा है, सर्वेषां शावमा शौचम माता पितृस्तु सूतकम सूतकम मातुरेव स्यादुष्पश्यो पिता शुचि। अर्थात शावम अशौचम सर्वेषां, मृतक अशौच सब कुटुंब वालों के लिए है। सूतकम तु माता पितरो, किंतु सूतक यानी पुत्र जन्म के समय की अशुद्धि तो केवल माता पिता के लिए ही है। इनमें भी सूतकम जन्म देने की अशुद्धि तो पशुता मातु एव स्यात्, माता की ही होती है। पिता उपस्प्रेत शुचि, पिता तो अशुद्धि के संपर्क में आने पर जल से धोकर या स्नान करके ही शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 63वां श्लोक है। इसमें लिखा है, निरश्यतु पुमांज शुक्र स्पृश्य शुद्ध्यति वैजिकादिम्ब शंबनादु अरुंदयांद त्रिहम। अर्थात पुमान पुरुष शुक्रम नृशस्य वीर्यपात करके उपस्पृश्य एवं शुद्ध्यति, नहाने से ही शुद्ध हो जाता है। वैजिकात अभिसंबंधनात्, पर स्त्री में वैजिक संबंध अर्थात गर्भ स्थिति होने से त्रिअहम अधम अनुरुंध्यात, 3 दिन तक पाप की शुद्धि करे। उसके बाद 64वां श्लोक है। इसमें लिखा है, समीपस्थ बांधवों की शुद्धि की विधि तथा अवधि। इसमें लिखा है, अहम च कैनराभ्याम चा त्रिरात्रेव च त्रिभिः शवस्पर्शो विशुंस्यति त्रहादुक कदायिनः। अर्थात सब स्पर्शः, मुर्दे को छूने वाले, एकेन अत्रः च रात्र्यः, एक दिन और रात में, त्रिरात्रे एव च त्रिभिः, और 3 को 3 से गुणा करने पर अर्थात 9, इस प्रकार 10 दिन में विशुद्ध्यन्ति शुद्ध होते हैं। उदकदायिना त्रिअहात्, जलदान करने वाले 3 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद 65वां श्लोक है। इसमें लिखा है, गुरु प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेघम समाचरन् प्रेतहारे शवंत्रः 10 रात्रेण शुद्ध्यति। अर्थात प्रेतस्य गुरु, जब गुरु का प्राणांत हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है उसका पितृमेधम समाचरम शिष्यः, दाह करने वाला शिष्य प्रेतहारे शवम, प्रेतहार अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ तत्र 10 रात्रेण शुद्ध्यति, 10वें दिन शुद्ध हो जाता है। अब इसके अनुशीलन देखिए तो महर्षि दयानंद ने यह है कि श्लोक प्रेत किसको कहते हैं केवल उसके अर्थ को दर्शाने के उद्देश्य से प्रयुक्त किया है। प्रश्नकर्ता की बात का उन्हीं की मान्यता में उत्तर दिया है। यहाँ शुद्धि प्रकरण नहीं है, अर्थात महर्षि जी की वहां इस श्लोक को प्रमाणिक मानने की भावना भी नहीं है। उसके बाद 66वां श्लोक है। इसमें लिखा है, रात्रि निर्माम तुल्यः विगर्भस्त्रावे विशुद्ध्यति रजस्तु परते साध्वी स्नानेन स्त्री रजस्वलः। अर्थात गर्भस्त्रावे, गर्भस्त्राव होने पर मास तुल्या भी रात्रि भी, जितने मास का गर्भ हो उतनी ही रात्रियों में स्त्री विशुद्ध्यति शुद्ध होती है। साध्वी रजस्वलः, पतिव्रता रजस्वला स्त्री रजसी उपरते, रज बंद हो जाने पर स्नानेन, स्नान करने से शुद्ध हो जाती है। उसके बाद 67वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नृणाम कृतचूर्णानाम विशुद्धि नर्षिकी स्मृतः निर्वत चूर्णकानाम तु त्रिरात्रां शुद्धि दृश्यते। अर्थात अकृत चूर्णानाम नृणाम विशुद्धि, जिन बालकों का मुंडन संस्कार नहीं हुआ है उनकी शुद्धि नैश की स्मृता 1 रात में हो जाती है। तो किंतु निवृत चूर्ण का नाम शुद्धि, मुंडन हो चुकने पर मरने वालों की शुद्धि त्रिरात्रात् इष्यते, 3 रात में होती है। उसके बाद 68वां श्लोक है। इसमें लिखा है, ऊन वर्षिकम प्रेतम निद्यो बांध्वा वही अलंकृत्य शुचो
भूमा वशिष्ठ चयनाद्रते अर्थात बांधवा कुटुंबी जन उन द्विवर्षांकिम प्रेतम अलंकृत्य 2 वर्ष से कम आयु के बच्चे के शव को वस्त्रों में लपेटकर वही गांव के बाहर शुचो शुद्ध स्थान में अस्थि संचय आतिष्ठते अस्थि संचय की क्रिया के बिना भूमो निदस्यु भूमि में गाड़ दें। उसके बाद 69वां श्लोक है, इसमें लिखा है नाश्यकार्यो अग्नि संस्कारो नाचाकार्यो उदक क्रिया अरण्य काष्ठ व्यक्तित्व छपे पुत्र एमेव चः अर्थात अश्य इस बालक की अग्नि संस्कार न कार्य अग्नि संस्कार की क्रिया नहीं करनी चाहिए चा और न उदक क्रिया कार्य न जलदान क्रिया करनी चाहिए अरण्य काष्ठवत्त्य जंगल से लकड़ी के समान छोड़कर अर्थात गाड़कर त्रिअहम एव छपेयु 3 दिन तक अशौच बनावे। उसके बाद 17वां श्लोक है, इसमें लिखा है नात्रिवर्षस्य कर्तव्यः बांधवे रुदक क्रिया जात दंतस्य वा कुर्यामनि वापि कृते स्मृति अर्थात बांधवे कुटुंबियों को अत्रिवर्षस्य उदक क्रिया न कर्तव्य 3 वर्ष से कम आयु वाले बालक की जलदान क्रिया नहीं करनी चाहिए जात दंतस्य दांत निकल जाने पर वाह और नाम निकृते सती अपि नाम संस्करण करने पर मृत्यु होने के बाद जलदान करें। उसके बाद 71वां श्लोक है, इसमें लिखा है सा ब्रह्मचारिणे क्या मतीते चपलम स्मृतम जन्मेकोदका नाम तु त्रिरात्र क्षुद्धि रिष्यते अर्थात सब ब्रह्मचारिणी अतीते सहपाठी ब्रह्मचारी के मरने पर एक अहम छपड़म स्मृतम 1 दिन की शुद्धि कही है एक उदका नाम जर्मनी तू समान उदकों को जैसा कि 4थे अध्याय के 60वें श्लोक में बताया है कि यहाँ जन्म होने पर त्रिरात्रात शुद्धि श्यते 3 रात की शुद्धि कही गई है। उसके बाद 72वां श्लोक है, इसमें लिखा है स्त्रीणाम संस्कृतानाम तु त्रिहा शुद्धिच्यन्ति बांधवा यथोपतेनेव कल्पेन शुद्ध्यन्ति तु शनावया अर्थात असंस्कृतानाम स्त्रीणाम तु जिनका भागदान हो चुका है किंतु विवाह संस्कार नहीं हुआ है ऐसी स्त्रियों की मृत्यु होने पर बांधवा यानी पति पक्ष के रिश्तेदार त्रिहात शुद्ध्यन्ति 3 दिन में शुद्ध होते हैं तू और सनाभया स्त्री के वंश के लोग यथोक्तेन एव कल्पेन शुद्ध्यन्ति इसी पूर्वोक्त विधान के अनुसार ही शुद्ध होते हैं। उसके बाद 73वां श्लोक है, इसमें लिखा है अच्छार लवणात्रहम शिव निर्जेप्सु तु त्रिहम माशनम चानाशनीहु सदियांश पृथक चितो अर्थात ते बेबांधव त्रिहम 3 दिन तक अच्छार लवणम अन्नाशु समुद्री नमक से रहित भोजन करें चा और निमज्जेयु नदी तालाब आदि में डुबकी लगाकर स्नान करें चा तथा मासम अशनम चा अशियु मांस का भोजन न करें चा और छितो पृथक शरीरयान धरती पर अलग अलग सोएं। उसके बाद 74वां श्लोक है, इसमें लिखा है सन्निधावेश वैकल्पः सवासोचस्य कीर्तितः सन्निध्याकमिच्छेयो विधि संबंध बांधवे अर्थात ऐसा यह सावसोचस्य कल्पः मृतक श्रद्धि का विधान सन्निधो कीर्तिता पास में रहने वालों के लिए कहा असन्निधो दूर होने पर संबंधी बांधवे संबंधियों और कुटुंबियों को अयम विधि गया मृतक शुद्धि की यह विधि करनी या समझनी चाहिए। उसके बाद 75वां श्लोक है विदेशस्य बांधवों की शुद्धि और अवधि। इसमें लिखा है विगतम तु विदेशस्य शृणुयध्यो यह निदृशम यथेच्छम दशरात्रस्य तावदेवाशु शब्रवेत अर्थात जो बांधव विदेशस्य विगतम अनृतम शृणुयात परदेश में गए की मृत्यु का समाचार 10 दिन से पहले सुन लें तो 10 रात्रस्य यह शेतम तावता एव अशुचि भवेत वह 10 दिन पूरा होने में जितने दिन शेष हों उतने ही दिन तक अशुद्ध रहता है। उसके बाद 76वां श्लोक है, इसमें लिखा है अतिक्रांते दशाहे चा त्रिरात्रमशुचि भवेत संवत्सरे व्यतीते तु स्पष्ट वैवापो विशुद्ध्यति अर्थात चा और 10 अहेर अतिक्रांते 10 दिन के बीत जाने पर त्रिरात्रम अशुचि भवेत 3 रात तक अशुद्ध रहता है तू और संवत्सरे व्यतीते 1 वर्ष के बाद मृत्यु का समाचार सुनने पर आप स्पष्टवा विशुद्धेत केवल जल का स्पर्श करने से ही शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 17वां श्लोक है, इसमें लिखा है निर्दतम जाति मरणम श्रुत्वा पुत्रस्य जन्म चाह शावशा
जलमाप्युत्य शुद्धो भवति मानवः, अर्थात मानवः मनुष्य जातिमानं सुपुत्रस्य जन्म निर्देशम श्रुत्वा, संबंधी की मृत्यु और पुत्र के जन्म का समाचार 10 दिन के भीतर जाने पर सुनकर शबशा जलम आलोप्य शुद्धि भवति, वस्त्र सह जल में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 78वां श्लोक है, इसमें लिखा है बाले देशांतरस्य च पृथक पिंडे च संस्थिते शवाशा जलमापुत्य शब्द एव विशुद्ध्यति, अर्थात बाले देशांतरस्य, बालक के प्रदेश में रहते हुए, चा और पृथक पिंडे, सपिंड के भिन्न व्यक्ति के संस्थिते मर जाने पर शवाशः जलम आलोप्य, वस्त्र सहज जल में स्नान करके शध्याय विशुद्धति, शीघ्र ही शुद्ध हो जाता है। उसके बाद 79वां श्लोक है, इसमें लिखा है अंतर्दर्शा हेष्यातम चैतन्य जन्मनि तातो शुचि विप्रहो यावत् तस्याद निर्दशम, अर्थात अंतः दशा अहे चेत, 10 दिन के अंदर ही यदि पुनः मरण जन्मी स्यात्, फिर मरण या जन्म हो जाए तो विप्र द्विज यावत अनृश्यम स्यात्, जब तक पहली वाली मृत्यु शुद्धि या जन्म शुद्धि के 10 दिन पूरे ना हो जाएं, तावत अशुचि स्यात्, तब तक अशुद्ध रहता है। उसके बाद 80वां श्लोक है, इसमें लिखा है अन्य अशुद्धियों की विधि, इसमें लिखा है त्रिरात्र माहु शौच माचार्य संस्थिते सति तस्य पुत्रे च पत्न्यः च दिवारात्रमिति स्थिति, अर्थात आचार्य संस्थिते सति, आचार्य की मृत्यु हो जाने पर त्रिरात्रम अशौचम आहु, 3 दिन का शौच कहा है, चा और तस्य पुत्रे च पत्न्याम, उस आचार्य के पुत्र और पत्नी की मृत्यु पर दिवारात्रम इति स्थिति, 1 दिन रात का शौच होता है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।